भारत ने आखिरकार सब्र की सीमाएं तोड़ दी है। 8 महीनों तक संयम बनाए रखने के बाद भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ चेतावनी बनकर रह गया था। बांग्लादेश के प्रति भारत का रवैया हमेशा शांतिपूर्ण रहा, उसे सुधरने का मौका दिया गया। बार बार समझाया गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में दखल देना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। लेकिन जब बात हद से गुजर गई, जब बांग्लादेश ने भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने का प्लान बेचना शुरू कर दिया, तब भारत ने बिना एक भी गोली चलाए ऐसा हमला किया जिसने बांग्लादेश की जड़ें हिला दी। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह मिसाइल या बम से किया गया हमला नहीं, बल्कि यह निर्णय था जो पूरे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की नसें काट देगा। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा यानी माल को भारत के रास्ते दूसरे देशों तक भेजने की छूट पूरी तरह से बंद कर दी है। यह वही सुविधा थी जिसकी वजह से बांग्लादेश अपने तैयार कपड़े, सामान और वस्त्र यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, नेपाल और म्यांमार तक भेज पाता था। भारत के हवाई अड्डे और बंदरगाह बांग्लादेश के व्यापार की रीढ़ बन चुके थे, लेकिन अब यह सब खत्म हो गया है। 2020 में शुरू की गई यह सुविधा भारत की ओर से एक दोस्ताना कदम था। भारत ने इसके लिए ना तो बांग्लादेश से किसी प्रकार का शुल्क लिया, ना ही कोई राजनीतिक फायदा उठाया, लेकिन बांग्लादेश ने इस मित्रता का जवाब साजिशों से दिया। और अब भारत का यह फैसला बांग्लादेश के लिए सुनामी से भी ज्यादा विनाशकारी साबित होने जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से बांग्लादेश हर साल 80 लाख किलोग्राम से ज्यादा का माल एक्सपोर्ट करता था। अब ये सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो चुकी है। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश में अफरा तफरी मच गई है। व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं, हजारों की संख्या में गारमेंट फैक्ट्री बंद हो चुकी है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। पहले से ही अमेरिका के टैरिफ ने बांग्लादेश की कमर तोड़ रखी थी। जब ट्रंप सरकार ने भारत पर 26%, बांग्लादेश पर 37% आयात शुल्क लगा दिया था, ऐसे में बांग्लादेश को उम्मीद थी कि भारत कम से कम अपनी सुविधाएं चालू रखेगा। लेकिन जब भारत ने भी ट्रांसशिप सुविधा बंद कर दी तो बांग्लादेश की हालत उस नाव की तरह हो गई जो पहले ही तूफान में डगमगा रही थी और अब उसका पतवार भी छीन लिया गया हो। बांग्लादेश में अब अराजकता का माहौल है। लाखों व्यापारी भारत से संबंध सुधारने की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि शेख हसीना को फिर से लाओ ताकि भारत का भरोसा लौटाया जा सके। लेकिन भारत अब सिर्फ भरोसे पर नहीं चलेगा। भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे सामने कोई भी हो। यह हमला एक चुपचाप चलाया गया आर्थिक युद्ध है जिसमें गोलियों की आवाज नहीं है, लेकिन परिणाम बम विस्फोट से भी ज्यादा तबाही लाने वाला है। बांग्लादेश ने भारत के धैर्य की परीक्षा ली और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत ने ना तो कोई धमकी दी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि सीधा एक्शन लिया। यही नया भारत है जो शब्दों से नहीं कर्मों से जवाब देता है। बांग्लादेश के लिए अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो भारत के साथ अपने रिश्तों को फिर से संतुलित करे और पूरी पारदर्शिता के साथ भविष्य की ओर बढ़े, या फिर उस गर्त में चला जाए जहाँ से वापसी नामुमकिन ही होगी। भारत ने आज फिर साबित कर दिया कि जब बात देश की संप्रभुता की होती है तो वह किसी को नहीं बख्शता। यह सिर्फ एक पड़ोसी देश को सबक नहीं, बल्कि दुनिया भर के उन सभी देशों को एक सीधा संदेश है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई शांति को उसकी कमजोरी समझे तो वह जवाब देने में एक पल भी देरी नहीं करेगा। यह घटना आने वाले समयों में एक केस स्टडी बनेगी कि कैसे एक देश ने अपनी रणनीति और कूटनीति के दम पर बिना हथियार उठाए एक पूरे देश को झुका दिया। यह है 21वीं सदी का नया भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मना भूलें। जय हिंद, जय भारत।